आप देख रहे हैं भू माफिया अनिल प्रताप सिंह राणा का वह जलवा जो आज बरेली के अंदर कायम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंगले से भी आती है सिफारिश, डीएम बरेली भी करते हैं निवेदन, लेकिन नरेश पाल गुप्ता 70 वर्षीय बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही की बात एडीएम नहीं सुनते हैं। एसडीएम देते हैं प्रोफार्मा, लेकिन एडीएम बर्खास्त कर देते हैं। क्या कारण है, कितना दबंग ये एडीएम और भूमाफिया अनिल प्रताप सिंह राणा का संबंध है, जो बरेली के अंदर ऐसा कर्म कर रहे हैं, ऐसा माफियागिरी कर रहे हैं जिससे शर्मसार हो रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं नरेश पाल गुप्ता इस भूमाफिया अनिल प्रताप सिंह राणा के जलवे को लेकर। भाजपा सदस्य एवं 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक। किस कारण से आप यहाँ पे बैठे हैं? हमारे लड़कों के नाम से तहसील फरीदकोट, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश में खसरा नंबर 541, खसरा नंबर 542, खसरा नंबर 544 मिलजुमला खसरा नंबर 544, 559, 560 आदि नंबरों से संक्रमणीय भूमि है। उस भूमि पर वहाँ का एक भूमाफिया अनिल प्रताप सिंह राणा अपने संगठित गिरोह द्वारा तहसील फरीदपुर के पुलिस प्रशासन की साठगांठ एवं मिली भगत से अवैध बिक्री, अवैध निर्माण लगातार कर रहा है। इस संबंध में अभी 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता दर्शन में, जिसका ये पत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में दिनांक 4/2/2020 को हमने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 26/12/2017 को का दिया, जिसमें हमारी जमीन खाली थी। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री के नाम नहीं मिले, उनके ओएसडी श्री एन.के. सिंह चौहान साहब, जो जिनकी विशेषता ये है, उनको लगभग सभी अच्छी तरीके से मानते हैं और वास्तव में अच्छी तरह है। उन्होंने हमारी बात को सुना। सुनने के बाद श्रीमान डीएम साहब बरेली को लिखा और फोन भी किया। उसके बाद जब हम डीएम साहब से मिलने यहाँ आए, तो मिलने के बाद उन्होंने, डीएम साहब ने अपने स्तर से, जिनकी भी छवि यूपी में फेमस है, इसलिए है कि इन्हीं के मॉडल, जो श्रावस्ती मॉडल इन्होंने चलाया, वो बिल्कुल बहुत अच्छा मॉडल है, उससे हर किसी को तुरंत न्याय मिला है। लेकिन श्रीमान डीएम साहब ने, क्योंकि उनका क्षेत्र होता बड़ा, वो तो वो हमें, उन्होंने एडीएम से कहा कि इस कार्य को गंभीरता से निपटाना है और इनकी मांग अगर जायज है तो इनको न्याय दिलाया जाए। उस संबंध में हम श्रीमान एडीएम साहब से उस दिन से लगातार 30 अगस्त तक बराबर मिलते रहे, वो हमें बुलाते रहे। और क्या किया हमारे साथ, इस बीच में एक बार तो उस भूमाफिया को बुलाया गया और बुलाने के बाद उसने इन्हीं के कक्ष में, ये उस समय उपस्थित नहीं थे, चाहे डीएम साहब के यहाँ थे, उसने एक जूते से हमला भी करना चाहा। तो ये तो हमारे साथ वो प्रताड़ित तो हुए, लेकिन हमें 30 अगस्त तक हमें उनके स्तर से कोई न्याय नहीं मिला। इसी बीच यहाँ के एक प्रभारी लोक शिकायत अधिकारी, जो कि वो भी बहुत फेमस हैं और बड़े ईमानदार और वैसे हैं, उन्होंने एक पत्र दिनांक 23/7/2020 को भेजा, जिसमें 66 पृष्ठ हैं, और श्रीमान एसडीएम साहब फरीदपुर को ये कहा, प्रार्थी को अवगत कराते हुए, और यो इसमें पत्र लगा हुआ है हमारे माननीय विधायक जी श्री अरुण कुमार जी का भी, कि उन्होंने जो विधायी समिति के चेयरमैन भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास
महामहिम गवर्नर साहब का, माननीय राजस्व परिषद जी का और भी अन्य कई लगे हुए, जिसमें 66 प्रश्न थे। और ये कहा गया था कि 7 दिन में प्रार्थी को अवगत कराते हुए किस कार्रवाई से अवगत कराएं। उसमें लिखा हुआ भी है, अधिकारी शिकायत तृतीय जिलाधिकारी बरेली, यानी कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के स्तर से ये भेजा गया। लेकिन एसडीएम साहब ने क्या किया, ये तो एडीएम साहब ही बता सकते हैं। नया एडीएम साहब से ही जानकारी में वो अपने आप खुद जैसे बताएं। ये जब 31 अगस्त तक हमें भगाते रहे और हमें कोई न्याय नहीं दिया, तो हमने 31 अगस्त को ही एक ज्ञापन, जिसमें दिनांक 21 सितंबर से धरने का हमने रखा था, अगर 21 सितंबर तक हमें न्याय नहीं मिला तो हम 22 सितंबर 2020 से मैं परिवार के धरने पर बैठेंगे। इसी हिसाब से जब इनके स्तर से कोई न्याय नहीं मिला और हमें हमारे धरने को भी लगने के लिए इन्होंने क्या, एसडीएम साहब और उनको सीओ साहब को मैं फोर्स से भेजा कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो धरने पर बैठ रहे हो। धरने बैठने के लिए 353 तक की एक पत्र एडीएम साहब ने दिया, उसमें लिखा, रिसीव कराया, हमने रिसीव कर दिया, उसका जवाब भी दिया। हमें तो कोई जवाब नहीं देते हैं। और भूमाफिया अनिल प्रताप सिंह राणा हमारे धरने पर बैठने के बावजूद भी वहाँ बिक्री कर रहा है और निर्माण कर रहा है। उससे आज तक भूमाफिया के संगठित गिरोह जो कि बिल्कुल पकड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें अवैध निर्माण किए हैं, तो भूमाफिया भी पकड़ा हुआ है और जो निर्माण किए वो भी हमारी जगह में। तो हमने कहा, अभी एक धरने पर बैठे हुए पिछले एसडीएम साहब आए थे, विशु राजा जी, तो उन्होंने कहा, उस समय नायब तहसीलदार साहब भी थे और तहसीलदार साहब भी थे, तो उन्होंने ये देखा कि हमारे पास सब प्रमाण है, एक फर्जी मुख्तारियाम पिता के नाम से अपने, जिसमें ज़मीन का नाम नहीं है और ज़मीन में नाम नहीं है, उसी आधार पर इसने करीब 34 बैनामा कर दिए, जिसमें जब मुख्ताराम में ज़मीन का नाम नहीं है तो बैनामा किस आधार, किस ज़मीन का हुआ है। ये नायब साहब ने देखा, फिर तहसीलदार साहब का बैनामा कहाँ है, तो मैंने बैनामा 34 हुए हैं, ये तो अभी है और बाद में किए होंगे तो अलग हैं। तो मैंने एक कापी दिखाओ, एक कापी हमने दिखा दी, हर एक कागज तो ये भाई दे तो टूटना दीजिए। फिर एसडीएम साहब भी सहमत हो गए इस बात पर कि ये तोड़वा नहीं सकते हैं, हम नहीं बनवा सकते हो, बनवा रहे हो, अभी बन रही है, बिक्री अभी की है उसने, करीब 36 लाख की है और अवैध बन रहे हैं और तोड़वा नहीं सकते। कहीं हम आपकी ज़मीन दिलवा सकते हैं, आपका पहला जो ज्ञापन लिखा हुआ है भूमाफिया ज़मीन दिलवा सकते हैं। तो ज़मीन दिलवाने के लिए उन्होंने एक प्रोफार्मा हमारे लड़के के मनमाने को कहा और वो तैयार हुए। एडीएम साहब ने कहा था, तहसीलदार साहब गए एडीएम के साहब के यहाँ, एडीएम साहब ने मना कर दिया। अब आप बताएं, एडीएम साहब हमारा धरना तो समाप्त करना चाहते हैं, धरना ना दें, इसका मतलब एडीएम साहब किसके लिए काम कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं मानते हैं। श्री एनके सिंह चौहान साहब जिनकी फेमस है यूपी में न्याय दिलाने के लिए, जो ओएसडी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, और हमारे श्रीमान जीएम साहब, श्री नीतीश कुमार जी, इनकी पूरी तारीफ यूपी में क्या, इनका जो मॉडल चल रहा है श्रावस्ती मॉडल, उसके आधार पर काफ़ी लोगों को न्याय मिला है, उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं। हमारे उस समय प्रभारी अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने 66 पर, जिसमें माननीय हमारे अरुण कुमार विधायक जी जो सीधे सच्चे ईमानदार कहे जाते हैं, उनका विधायी समिति के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ क्या आया लिख के, उस सब लेटर को मैं लगाकर 66 प्रश्न एडीएम साहब फेसबुक भेजे। अब एडीएम साहब भाई श्रीमान जी हैं हमारे, तो एडीएम साहब हैं, हम तो एडीएम साहब ही मानते हैं, और जब सरकार में हैं और तो क्या कर रहे हैं, यानी प्रशासन के मालिक होते हुए हमारे साथ घोर अन्याय, घोर अत्याचार, और उस भूमाफिया से ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये तो किस हिसाब से, किस हक से इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा। 1,35,00,000 की पहले बेची, हमारे धरने में बैठे हुए 36 लाख की अभी बेची है, उससे अभी तक नहीं है पूछा है। तो मानिए क्या कहें श्रीमान एडीएम साहब के लिए हम कैसे, क्या किन शब्दों में क्या बताएं, ये तो
भगवान मालिक है, भगवान के आधार पर न्याय के लिए बैठे हुए हैं।